गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 पाठ 31। मैंने नाना जी से पूछा, नानी श्री कृष्ण को भगवान मानती है, आप हनुमान जी को भगवान मानते हो, ऐसा क्यों? वे बोले, दोनों ही भगवान हैं, पर यह अपना अपना भाव है। यानी मैंने समझ लिया, भगवान मानना अपने हृदय का भाव है, अपने मन की एक अच्छी स्थिति है और आप किसी को भी भगवान मान सकते हैं। यह सब मानने के ऊपर ही निर्भर है। परमात्मा एक अविनाशी अज्ञात शक्ति है, उसे आप किसी भी माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। शक्ति एक है और माध्यम अलग अलग होते हैं। फिर नाना जी से पूछा कि वह मुस्लिम फकीर किस भगवान को मानता है? तो नाना जी ने कहा कि उनका अलग ही धर्म है, उनका भगवान साकार रूप में नहीं है, वे भगवान को निराकार रूप में ही मानते हैं, पर निराकार तक एकदम नहीं पहुंचा जा सकता है। साकार से निराकार तक पहुंचना होता है, ऐसी हमारी मान्यता है। और जो नानी मानती है वह हिंदू धर्म ही है, पर वह देवता अलग है, मेरा देवता अलग है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि नाना और नानी के देवता अलग अलग है तो धर्म अलग अलग क्यों नहीं? क्योंकि मानना तो अलग अलग ही है, तो धर्म भी अलग अलग हो गया। शायद ये साकार धर्म वाले हैं और मुस्लिम फकीर निराकार धर्म वाला है। यही आसान सा अंतर मेरा बाल मन समझ पाया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि भगवान की बातें सब करते हैं, जबकि उसे देखा किसी ने भी नहीं है, उसकी अनुभूति किसी को भी नहीं। यह बड़ा ही विचित्र लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो कहाँ जाता है वह किसी को भी मालूम नहीं है। और कभी कभी लगता था कि इतना लोग भगवान को मानते हैं तो वह होगा ही, सारे लोग थोड़े ही मूर्ख होंगे। पर कहाँ होगा भगवान, कब मिलेगा भगवान, क्या मालूम। भगवान जीवन की अनबुझी पहेली सी लग रहा था। तभी एक दिन मैं नानी के साथ श्री कृष्ण मंदिर गया तो देखा कि श्री कृष्ण की मूर्ति के थोड़े से ही नीचे एक पुजारी जी बैठते थे। वे मुझे कभी कभी प्रसाद भी देते थे। मुझे लगा कि वे भगवान के करीब बैठते हैं तो वे तो भगवान को अधिक पास से जानते होंगे। अब एक दिन इनसे मिला जाए, उनसे भगवान की जानकारी ली जाए। एक आशा की नई किरण जागृत हुई। अंधेरे में प्रकाश की संभावना लगने लग गई। लेकिन दूसरे दिन की घटना ने फिर अंधेरा कर दिया। दूसरे दिन पूर्णिमा थी और घर पर सत्यनारायण की पूजा रखी गई थी। उसमें उन पुजारी जी को कथा कहने के लिए बुलाया था। कथा हो जाने के बाद वे ही नाना जी से दक्षिणा को लेकर झगड़ा करने लग गए। 11 रुपये की जगह 21 रुपये मांगने लग गए। बाद में नाना जी ने जब उन्होंने 21 रुपये लिए तभी वे शांत हो पाए। तो मुझे लगा कि यह भगवान के करीब का आदमी इतना लालची है तो भगवान भी कितना लालची होगा। अब तो परमात्मा को जानने का यह मार्ग भी बंद हो गया था। क्या किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मंदिर में एक कथाकार से पूछा कि आपने भगवान को देखा है क्या? उन्होंने कहा, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जो देखा जा सके, भगवान तो सर्वत्र ही है, प्रत्येक कण कण में है, उसे केवल अनुभूति से अनुभव करना होगा। पर जब तक आत्म अनुभूति नहीं होती तब तक बाहर के भगवान की भी अनुभूति नहीं हो सकती। बाहर का मार्ग भीतर से ही है। मैं इतना समझ गया
कि अब भीतर ही जाना होगा। पर भीतर कैसे जाया जाए यह मालूम नहीं था। अपने अनुभव के आधार पर यह जान गया था कि परमात्मा एक विश्वव्यापी चेतना शक्ति है जो इस संसार में सर्वत्र विद्यमान है, और जो भी मनुष्य उसके साथ समरस हो जाता है वह उसके माध्यम से बह सकती है। और सारे मनुष्य समान है और सबके भीतर उस शक्ति के साथ समरस होने के समान अवसर उपलब्ध है। कोई भी मनुष्य उस शक्ति से समरस हो सकता है, कोई भी व्यक्ति उस शक्ति का माध्यम हो सकता है, और जो माध्यम बनता है उसे ही लोग भगवान का दर्जा दे देते हैं। पर वास्तव में वह भी भगवानमय होता है, पर भगवान नहीं होता, क्योंकि किसी भी माध्यम ने अपने आप को भगवान कहा ही नहीं है। क्योंकि एक शरीर इतना सक्षम नहीं है कि सारे विश्व की चेतना को ग्रहण कर सके। प्रत्येक शरीर के अपने दोष तो होंगे ही, क्योंकि शरीर आया तो शरीर के दोष आएंगे ही। इन शरीर के दोषों पर चित्त न रखकर जीवंत शरीर में आज का परमात्मा खोजना होगा। यानी आज भी कोई तो व्यक्ति उसका माध्यम होगा, वह माध्यम ही वर्तमान काल का परमात्मा होगा। जब मैं एक हूँ तो मेरा माध्यम भी एक ही होगा। एक दीपक को प्रज्वलित करने के लिए जिस प्रकार एक ही दिया काफ़ी होता है, ठीक इसी प्रकार मेरा परमात्मा का माध्यम भी एक ही होगा और निश्चित होगा, और उस माध्यम तक पहुँचना ही प्रत्येक आत्मा का उद्देश्य होता है। मेरे भी जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य है, और वही मेरा सद्गुरु है। वह मुझे तभी प्राप्त होगा जब मैं उसके योग्य हो जाऊंगा। जब तक मैं वर्तमान काल में नहीं आता तब तक वर्तमान काल का परमात्मा जो मेरे गुरु के रूप में होगा वह नहीं मिलेगा। और फिर मैंने मेरी सारी खोज इसी दिशा में बचपन से कर दी थी। मेरी दीदी ने बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा, हम सब जानना चाहते हैं कि मेरे गुरु कौन से हैं। मैं मेरे गुरुदेव को गुरु मानती हूँ, पर वे मेरे गुरु है नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे उनसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। और गुरु तो वह है जो आत्मा का साक्षात्कार करा सके, आत्मज्ञान करा सके, आत्मोन्मुख करा सके, आत्म अनुभूति करा सके। और मुझे जिज्ञासा हो रही है कि मैं उस तक पहुंचूंगी कैसे, और तुम स्वयं अपने गुरु तक कैसे पहुँचे। मेरी सब जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। दीदी के साथ सभी लोगों ने कहा, आगे का बताओ, अब तुम्हारे जीवन का वह अनुभव भी जानना चाहते हैं। मैंने कहा, वह बहुत बड़ा अनुभव है, एक बैठक में जाना नहीं जा सकता है। वे सब बोले, अब हम नियमित रूप से इस बरामदे में शाम के समय एकत्र होकर मिला करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, कल से आगे का बताऊंगा। फिर दूसरे दिन सब बड़ी जिज्ञासा से उसी समय उसी निश्चित स्थान पर एकत्र हो गए थे। सब बड़े ही शांत थे, और मैं आगे क्या अनुभव बताने वाला हूँ यह जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। कुछ नए पड़ोसी भी जुड़ गए थे। मैंने बड़े शांत व संयमित भाव से कहना प्रारंभ किया। सद्गुरु तक की यात्रा अंधेरे से प्रकाश की ओर की यात्रा है। यह जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। इस यात्रा के अलग अलग पड़ाव है। वे पार किए बिना इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। पहला पड़ाव है परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानना। परमात्मा यानी क्या? परमात्मा किसे मानना चाहिए? क्योंकि जिसे मानेंगे वह अपने ऊपर है। प्रत्येक का यह निजी निर्णय है। कोई किसी को भी परमात्मा मान सकता है, क्योंकि यह सब मानने के ऊपर ही निर्भर है। मेरी नानी श्री कृष्ण को परमात्मा मानती थी, तो नाना जी हनुमान जी को परमात्मा मानते थे। यानी ये दोनों सभी भगवानों का आदर करते थे, पर मानते एक ही भगवान को थे। यानी इन दोनों ने
आध्यात्मिक शिक्षा की प्राइमरी कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। अनेक भगवानों से एक भगवान तक आ गए थे। उनकी उम्र ही नहीं रह गई थी, इसलिए आगे नहीं सीख सके, अन्यथा वे भी आगे बढ़ सकते थे। अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है उम्र। एक छोटी सी उम्र में आगे का रास्ता पकड़ा जा सकता है। परमात्मा क्या है यह जाने बिना इस आध्यात्मिक शिक्षा की प्राइमरी भी पास नहीं हो सकती है। सब लोग जीवन में यहाँ तक भी पढ़ नहीं पाते हैं। अनेक भगवानों को पकड़ने में रहते हैं और एक को भी पकड़ नहीं पाते हैं। मानते सबको है, आदर सभी का करते हैं, पर संपूर्णतः एक को भी नहीं मानते हैं। सब भगवानों से डरते हैं और वे मेरा कुछ बुरा न कर दे यही सोचकर भय युक्त आदर करते हैं, पर संपूर्ण विश्वास एक पर भी नहीं होता है। प्रथम एक के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता होती है। जब तक हमारी एकाग्रता एक स्थान पर नहीं हो सकती, हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। प्रथम अनेक से एक भगवान तक पहुंचना होगा और एक भगवान को ही संपूर्ण समर्पित होने पर वही आगे का मार्ग बताएगा। मैं ऐसा श्री गणेश जी को समर्पित हुआ था। श्री गणेश जी की ही भक्ति करता था, उनके ही मंत्र का जाप करता था और ऐसा करते करते मेरा पवित्रीकरण हो गया और आगे का रास्ता खुलने लग गया। फिर किसी ने कहा यह जाप करो, वह किया। किसी ने कहा गायत्री मंत्र के 24 लाख जाप करो, वह भी किया। यानी ये सब करते हुए धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था। यह सब पागलपन की हद तक था। एक बार एक मंदिर में सुबह 4 बजे से रेशम का वस्त्र पहनकर एक कोने में जाप करने बैठा था। लोग देख रहे थे। दोपहर के समय जब सारे पुजारी चले गए तो लोगों ने मेरे ही सामने पैसा रखना प्रारंभ कर दिया। लोग पैसे रख रहे थे, कोई फूल चढ़ा रहे थे, कोई नमस्कार कर रहे थे। दोपहर को मेरी स्कूल के कुछ मित्र आए। वे बोले, क्या रे साले, पंडिताई भी चालू कर दी क्या? मैं मौन रहा, कुछ नहीं बोला। फिर वे चले गए। फिर वे पुजारी आए और मेरे सामने रखी दक्षिणा को ललचाई निगाहों से देख रहे थे। मैंने उन्हें इशारा किया, ये ले जाओ, तो वे सब पैसे उठाकर ले गए। मैं रात 10 बजे तक जाप करना चाहता था और वैसा ही मैंने किया। सद्गुरु से मिलने का एक पागलपन ही सवार हो गया था। यह जुनून ही मुझे क्रमबद्ध तरीके से तैयार कर रहा था और आगे भी बढ़ा रहा था। मेरी पढ़ाई में भी उतना ध्यान नहीं लगता था। मैं पढ़ाई में भी सामान्य ही था। उस समय मेरी माँ मुझे शेगांव के गजानन महाराज की समाधि पर बार बार ले जाती थी। जब भी कभी उसे कॉलेज से छुट्टी मिलती थी, वह मुझे शेगांव लेकर जाती थी। कठिन परिस्थितियों में मेरी माँ शेगांव के गजानन महाराज के प्रति आस्था रखती थी। वह उनकी अनन्य भक्त थी। मैं नानी के साथ भगवान के मंदिर जाता था। थोड़ा बड़ा हो जाने पर माँ के साथ गुरु के मंदिर जाने लग गया था। यानी भगवान से समाधिस्थ गुरु तक मेरी यात्रा हुई थी। अब मुझे मेरी माँ की तरह भगवान दूर के लगने लग गए थे और गुरु पास के लगने लग रहे थे। गुरु के प्रति मेरा संपूर्ण विश्वास कठिन समय में भी मुझे निश्चिंत बनाए रखता था। उस समय मेरे पिताजी की भी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि परिवार का खर्चा चल सके। इसलिए माँ भी शिक्षिका की ट्रेनिंग ले रही थी और इसी कारण मैं और मेरी बहन अपने नाना नानी के साथ ही रह रहे थे। मेरी माँ श्री गजानन महाराज की पोथी पढ़ती थी। फिर उसने वह मुझे संभालने के लिए दी थी। फिर मैंने भी जिज्ञासावश उनके चरित्र को पढ़ा और मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने उसे बार बार पढ़ना प्रारंभ किया। उनका चरित्र पढ़कर उनके चरित्र में बताए गए स्थानों पर जाने से ऐसा लगता था कि मैं उनके ही पास हूँ। एक बार
मैं मेरी माँ के साथ नागजरी भी गया था। वहाँ पर एक गुरु की समाधि थी। इन सब स्थानों पर जाकर मुझे सदैव लगता था मेरा सारा जीवन ही व्यर्थ है। काश एक सांस भी मैं गुरु के जीवन काल में ले पाता तो मेरा सारा जीवन ही धन्य हो जाता। वे कितने भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको अपने जीवन काल में कोई गुरु मिलता है और वे उसे पहचान पाते हैं, उसे जान पाते हैं। यह तो बड़ा दुग्ध शर्करा योग है। पर यह योग मेरे जीवन में कब आएगा? मेरी माँ पहले से ही गुरु मार्गी ही थी। बड़ी स्वाभिमानी थी, बड़ी ही सरल स्वभाव की थी, पर वह बहुत कम बातें करना पसंद करती थी। वह आसपास सबसे संबंध रखती थी, पर घनिष्ठ संबंध किसी से भी नहीं थे। वे कहती, मेरे घनिष्ठ संबंध तो एक ही स्थान से है, वह है मेरे गुरुदेव। बस, फिर किसी और घनिष्ठता की आवश्यकता नहीं है। वह एक सामान्य कदकाठी की महिला थी। वह थोड़ी थोड़ी मेरी नानी के समान ही दिखती थी। मैं उसे देखकर सोचता, नानी भी युवा अवस्था में ऐसी ही दिखती होगी। मेरी माँ वर्धा में पढ़ती थी, इसलिए उसका संबंध श्री विनोबा भावे जी से भी आया था। वह उनके साथ ही श्री गांधी जी के आश्रमों में भी जाती थी। गांधी जी का आश्रम सेवाग्राम में और पवनार में श्री विनोबा भावे जी का आश्रम था। उन दोनों के चरित्र का प्रभाव मेरी माँ पर था। वह भी अपने खाली समय में सूत काटती थी। उसके पास भी एक फोल्डिंग चरखा था। वह साफ सुथरी रहती थी। वह सामान्य थी, पर मुझ पर उसका असामान्य प्रभाव था। इसका मुख्य कारण था कि नानी तो रोज ही मिलती थी। वह तो महीनों में कभी कभी 2 दिनों के लिए मिलती थी। वह अपने साथ श्री विनोबा जी की गीता रखती थी, जो बड़ी सरल भाषा में थी। मैंने भी बचपन में मेरी माँ के साथ वर्धा में इन दोनों महानुभावों के आश्रम का दौरा कई बार किया है। मेरी माँ जवान थी और इसलिए शायद बाहर जाने के लिए साथ में कोई तो होना चाहिए, इसलिए मुझे रखती होगी, ऐसा बाद में मुझे लगा था। वह बाहर मुझे ही लेकर घूमती थी। मैं उसके कॉलेज के हॉस्टल में भी कई बार गया था। उसकी सारी सहेलियां अविवाहित थी, सब बड़ी अच्छी थी। मेरी माँ उनमें भी आदरणीय थी। मेरी माँ के साथ मैंने श्री विनोबा जी के दर्शन कई बार उनके आश्रम में किए हैं। वे अपने ही कमरे में बैठे रहते थे, वहीं से देखते रहते थे। हरी टोपी व चश्मा पहनते थे। बढ़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी थी। वे किसी गुरु के समान ही लगते थे। मैं जब भी शेगांव श्री गजानन महाराज की समाधि के पास जाता तो माँ क्या इच्छा करती थी मालूम नहीं, पर मैं इच्छा करता था कि मुझे मेरे इस जीवन में मेरे गुरु से मिला दीजिए और मेरा जीवन सार्थक कीजिए। मेरी माँ का जीवन भी अस्थिर ही था। उनका पारिवारिक जीवन कठिनाइयों से भरा था। मेरे पिताजी बहुत दूर नौकरी करते थे। वे कभी कभी ही मिलने आते थे। वे मेरी माँ को साथ ले जाना चाहते थे, पर मेरे बड़े मामा भेजने के लिए तैयार नहीं थे। बड़े मामा बोलते थे, जब तक तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो जाती तब तक, या उसका शिक्षिका का कोर्स पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उसे नहीं भेज सकते। वह शिक्षिका हो जाएगी तो वह भी नौकरी करेगी और तुम्हारा ही परिवार सुखी होगा। मेरे बड़े मामा मेरे पिताजी को सदैव समझा बुझाकर वापस भेज देते थे। दोनों ही अपनी जगह सही ही थे। गलत थी तो वे परिस्थितियाँ। इन परिस्थितियों में किया ही क्या जा सकता है। मेरे करीब पिताजी भी नहीं थे और माँ भी नहीं थी, इसलिए फिर मुझे श्री गजानन महाराज में ही माँ और बाप दोनों नज़र आते थे। मेरा भी बचपन बड़ी कठिनाइयों में बीता है। दूसरों के बच्चे संभालना भी कठिन ही होता है, क्योंकि प्रत्येक का अपना परिवार होता है, अपने बच्चे होते हैं, अपने कर्तव्य होते हैं। मेरी बहन थोड़ी छोटी थी, पर मैं बड़ा था तो मुझे थोड़ा उपेक्षित लगता था।
मैं बहन को भी सहारा देता था। बचपन में अधिक कुछ समझने की स्थिति भी नहीं रहती है। मेरे नाना जी का बचपन भी खराब गुजरा था। उन्हें पतंगबाजी का शौक था, गुल्ली डंडे का शौक था, पर वे बचपन में वे शौक पूरा नहीं कर पाए थे। इसलिए वे अपने बुढ़ापे में पतंगे खरीद कर लाते और बच्चों में बांटते थे, गुल्ली डंडे खरीद कर लाते और बच्चों में बांटते थे। वे बच्चों को खेलते देख प्रसन्न होते थे। वे बुढ़ापे में बच्चों के माध्यम से ही खेलते थे। वे काफ़ी बूढ़े थे, करीब 80 साल की उम्र रही होगी, फिर भी सीधा चलते थे। वे हाथों से ही कंधी करके मुझे बड़े जल्दी तैयारी करके अपने साथ ले जाते थे। वे शनिवार के दिन एसटी की बस से मुझे हनुमान जी के मंदिर ले जाते थे। वे गंजे थे, पीछे की ओर बाल बढ़े हुए थे, दाढ़ी और मूछें भी बढ़ी थी। खाना खाते समय, चाय पीते समय उनकी मूछें पहले सबका स्वाद लेती थी। वह देखना मुझे मज़ेदार लगता था। वे उनकी जवानी में पहलवानी भी कर चुके थे। धोती कुर्ता पहनते थे, लकड़ी साथ में रखते थे। वह उस समय की शान थी, पर सदैव सीधे चलते थे। मेरे नाना जी से मेरा संबंध कम ही आया। मेरे मन में उनके प्रति भय युक्त आदर भाव था, इसलिए मैं उनके कार्य करता था पर दूर ही रहता था। कई बार जब मुझे स्कूल नहीं जाना होता तो मैं खिड़की के पास खराब सा मुंह बनाता और जो बाई बच्चों को लेकर स्कूल ले जाती थी उसे इशारे से कहता, मेरी तबीयत खराब है, मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा। पर इशारे से ही कहता, क्योंकि बोलता तो घर के लोग सुन सकते थे। वह चली जाती थी और आज वो नहीं आई, ऐसा सोचकर मुझे छुट्टी दे दी जाती थी। पर बाद में मेरी यह तरकीब सबको पता चल गई थी। मैं मेरे नाना जी के साथ बहुत कम ही रहा। एक दिन सवेरे मैं नाना जी को चाय देने गया था। मैं कभी कभी उनके पास भी बैठता था। खाना खाने के बाद वे पान खाते थे। उनका एक खलबत्ता था जिसमें कुटकर खाते थे, क्योंकि सारे दांत नहीं थे। तब वे वह पान कुटकर मुझे देते थे। पर उस दिन मैं सुबह चाय देने के लिए गया तो वे चाय पी रहे थे। उनकी मूछें रोज की तरह चाय का स्वाद प्रथम ले रही थी और उन्होंने चाय की एक बस्सी ही पी होगी कि बैठे बैठे ही टिक कर सो गए। मुझे वह थोड़ा विचित्र लगा। वे सुबह कभी भी सोते नहीं थे, पर वे सो गए थे। तो मैंने भीतर जाकर नानी को कहा, नानी, नाना जी चाय पीते पीते ही सो गए। उसे भी आश्चर्य लगा। उन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और पिछली रात जब मुझे डॉक्टर को बुलाने भेजा था तब आसमान में पुच्छल तारा दिख रहा था। उस डॉक्टर के घर के लोग उसे देख रहे थे और मैं डरकर भाग आया था। मेरी नानी व मेरे मामा जी दौड़कर आए। बाद में डॉक्टर को बुलाया। मैं समझ गया कि नाना जी की तबीयत खराब हो गई है। बाद में हमें पड़ोस में रह रहे एक घर में रखा गया। हम सब बच्चे वहीं पर थे। बाद में शाम के समय मुझे नाना जी को नमस्कार करने के लिए ले जाया गया। वे बांस की एक सीढ़ी पर सफ़ेद कपड़ों में सो रहे थे। उनके सामने एक मटके में कंडा रखा था, उसमें से धुआं निकल रहा था। हमारे घर में बहुत लोग जमा हो गए थे। हमसे नमस्कार करवाया और हटा दिया। मुझे बाद में पता चला कि मेरे नाना जी की मृत्यु हो गई थी। बाद में मेरी नानी ने वह बड़ा सा कंकु लगाना छोड़ दिया। वह अब सफ़ेद धोती ही पहनने लग गई थी। क्यों, यह पता नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे नानी के साथ प्रश्न चलते ही थे, नानी, नाना जी मर गए यानी क्या हुआ? तो नानी ने कहा, यह एक जीवन का क्रम है और निसर्ग के अंतर्गत यह होता है। बच्चा पैदा होता है, वह जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है, पर मरता है शरीर, आत्मा अमर है। मैंने पहली बार आत्मा शब्द सुना। मुझे यह शब्द नया लगा। मेरी जिज्ञासा बढ़ी। नानी,
नाना जी मर गए, मतलब क्या हुआ? उनका शरीर तो वैसे ही था, जैसे वे रोज सोते थे, वैसे ही तो सोए हुए थे। कुछ भी तो बदलाव नहीं था। मर गए तो अब वे कहाँ गए? मेरी नानी ने कहा, देख, यह गुलाब का झाड़ है। इस पर एक छोटी सी कली आती है, बड़ी होती है, वह खिलती है और बाद में एक दिन संपूर्ण रूप से खिलती है और फूल बन जाती है। और फूल का जीवन थोड़ा सा ही होता है। वह 2 दिनों के बाद मुरझा जाता है। उसकी पंखुड़ियाँ हवा से स्वयं ही खिर जाती है और फूल नष्ट हो जाता है। यह नष्ट होना हमें लगता है कि नष्ट हुआ है, पर वास्तव में इस जगत में नष्ट कुछ नहीं होता, रूपांतरित होता रहता है। फूल नष्ट हुआ, वह मुरझाया हुआ फूल उस पौधे की खाद बन गया और फिर वही फूल एक नई छोटी सी कली के रूप में फिर उगेगा। यह उसका दूसरा जन्म होगा। ठीक इसी प्रकार बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और अंत में मर जाता है। पर वास्तव में मर जाता है शरीर, उसका आत्मा दूसरा जन्म ले ही लेता है और यह प्रकृति का चक्र चलता ही रहता है।